परहित सरिस धर्म नहीं भाई। बाबा और अन्य जितने भी संत हुए हैं, हर जगह हर युग में यही कहा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। संसार में दूसरों का हित करना, दूसरों की सेवा करना, दूसरों का अच्छा सोचना, दूसरों का भला सोचना, इससे बड़ा धर्म और कुछ भी नहीं। एक दिन एक परेशान औरत, एक महिला, एक माताजी बहुत परेशान थी। वो एक संत के पास पहुंचती है। एक गांव में सत्संग चल रहा, संत प्रवचन कर रहे। प्रवचन समाप्त होने के बाद एक परेशान सी माता उनके पास आती है। कहती है, भगवान महाराज जी, कोई ऐसा मंत्र बताएं, कुछ ऐसा दें, कोई ऐसा यंत्र दें, कुछ ऐसा मंत्र दें जिससे मेरी गरीबी, मेरी भूख मरी दूर हो सके और रात को मेरे बच्चे भूख से रोया न करे। वो माता बहुत परेशान थी। बच्चे रात को भूख से रोते थे। संत के चरणों में गिरकर कहती है, प्रभु कोई ऐसा मंत्र बताएं, कोई ऐसा मंत्र दें कि रात को मेरे बच्चे भूख से रोए नहीं। संत हृदय द्रवित हुआ। संत ने कागज पर कुछ लिखा और उसे मोड़ दिया और कहा कि जाओ घर, अब तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन ये कागज तुम तब खोलना जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा बुरा समय समाप्त हो गया, जब तुम्हारे अच्छे दिन प्रारंभ हो जाए, जब तुम्हारे जीवन में अच्छा समय आ जाए, तब इसको खोलना, इस कागज को, तब तक इसे बंद ही रखना। वो माता वो मुड़ा हुआ कागज लेकर घर वापस आई। उसी रात में एक पैसे से भरा हुआ थैला उस माता के घर में आकर गिरा। माता ने उस थैले को खोला। उसमें बहुत सारे पैसे थे और एक कागज का टुकड़ा था जिस पर लिखा था कि इन पैसों से कोई व्यापार करना, कोई कार्य करना, ताकि तुम्हारा जीवन संभल सके, तुम्हारे बच्चे भूखे न रहें। माता और उनके परिवार की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उनके पतिदेव ने उन पैसों से एक दुकान लिया, व्यापार प्रारंभ किया। देखते देखते 1, 2, 3, 4 वर्ष में इनका व्यापार चल निकला और ये बड़े सुखी संपन्न हुए गए। एक दिन उस बूढ़ी माता को याद आया कि उस संत से जब मैं मांगने गई थी कि मेरे बच्चे भूख से रोए नहीं, मेरे घर से रात को बच्चों के रोने की आवाज न आए, उन्होंने एक कागज पर कुछ लिखकर दिया था और कहा था कि इसे तब खोलना जब तुम्हारे दिन फिर जाएं, जब तुम्हारे दिन अच्छे हो जाएं। अब तो हमारी विपत्ति समाप्त हो गई है, अब मुझे उस कागज को खोलकर देखना चाहिए। वो स्त्री, वो माता उस कागज को खोलकर देखती है। उस पर लिखा था कि जब तुम्हारे दिन अच्छे हो जाए, तुम्हारे पैसे की तंगी समाप्त हो जाए, तब ऐसे ही पैसों की एक पोटली बना करके और किसी भी घर से, जिस घर से रात को बच्चों के भूखे, बच्चों के रोने की आवाज़ आती हो, उस घर में जाकर फेंक आना, ताकि तुम्हारी तरह किसी भी और घर से आगे कभी किसी भूखे बच्चे की रोने की आवाज़ न सुनाई दे। ये संत होते हैं जिनके लिए परहित सरिस धर्म नहीं भाई। जिस प्रकार तुम्हारे घर में, तुम्हारे घर से
रात को तुम्हारे भूखे बच्चों की रोने की आवाज़ें आती थी और एक पैसे का थैला आकर गिरा और तुम्हारे बच्चे की भूख मिट गई। वैसे ही जब तुम्हारे पास सामर्थ्य हो जाए तो किसी घर से अगर भूखे बच्चों की रोने की आवाज़ आए तो उसके घर में भी पैसों से भरा एक थैला गिरा देना, ताकि उस घर में भी भूखे बच्चों की भूख मिट सके। यही तो जीवन है, यही संसार है। अपने लिए खूब सारा इकट्ठा कर लेना, खूब सारा इकट्ठा कर लेना जीवन नहीं है। जीवन है कि जब किसी और के घर से भी किसी बच्चे की भूख के कारण रोने की आवाज़ ना आती हो, जैसे हमारे घर से भूखे बच्चों की रोने की आवाज़ें ना आए, वैसे ही किसी भी और घर से ना आए। और यही सर्वोत्तम धर्म है, यही ईश्वर की सच्ची पूजा है, यही सर्वोत्तम पूजा है ईश्वर की। और बाबा तभी लिखते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमा।